हिरण्याक्ष को मारने के कारण हिरण्यकश्यप उनसे द्वेष करने लगा, विष्णु तो हमारा दुश्मन है, उसकी पूजा नहीं होने दूंगा। सबको कहता मेरी पूजा करूं, और अपनी पूजा करवाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ब्रह्मा जी से तपस्या करके वरदान मांगा, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। ये पुरुषोत्तम घास चल रहा है, ना दिन में मरूं ना रात में, ना धरती में ना आसमान में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना मनुष्य से ना देवता से। 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं, ना भवन के भीतर ना भवन के बाहर। जितनी भी प्रकार से मृत्यु हो सकती थी वो सब उसने ब्रह्मा जी से मांग लिया। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप जब पता चला कि मैं नहीं मरूंगा, कोई नहीं मार सकता, तो अहंकार में भर कर आया। कोई नारायण की पूजा नहीं करेगा, कोई विष्णु का यज्ञ नहीं करेगा। डर के मारे, भय के मारे साधु संत कंदराओं में छिप गए। हिरण्यकश्यप क्या कहता है, मेरी ही पूजा करो। हिरण्यकश्यप की पत्नी है कयाधु। कयाधु का हरण करके इंद्र लेकर, अगर एक और राक्षस पैदा हो गया तो वह भी हमारे इंद्रासन पर, हमारे स्वर्ग पर अधिकार कर लेगा। इसलिए इंद्र कयाधु को हरण करके ले जा रहे थे। रास्ते में देवर्षि नारद जी ने रोक दिया। अरे इंद्र, ये क्या कर रहे हो? ये कयाधु माता है, ये तो भगवान नारायण के अनन्य भक्त को जन्म देने वाली है। जैसे ये बात सुनी इंद्र चरणों में गिर गए। कयाधु से कहने लगे, हे रानी मुझे क्षमा करना, मुझसे अपराध हुआ। गर्भवती कयाधु देवर्षि नारद जी को पिता तुल्य मानकर उनकी कुटिया में निवास करने लगी। सत्संग, प्रवचन, भजन के माध्यम से जो गर्भस्थ शिशु था उसमें गुण और संस्कार पल्लवित पुष्पित हो गए। जब जन्म हुआ नाम रखा प्रहलाद। बड़ा ही अनन्य भक्त हुआ भगवान का। प्रहलाद जो राक्षस कुल में जन्मा था, लेकिन माँ भक्त थी और वातावरण भक्ति में था, इसलिए भक्त पैदा हुआ। और आज जब प्रहलाद 5 वर्ष के हुए तो प्रहलाद जी का नामकरण स्कूल में, राक्षसों के विद्यालय में कराया। वहाँ राक्षसी विद्या सिखाई जाती थी। क्या कहा टीचर ने? कहा कि हिरण्यकश्यप ही धरती का भगवान है। जैसे ये बात कही तो प्रहलाद जी जो है उठकर खड़े हो गए। मेरे नारायण हरि के अलावा कोई भगवान नहीं है, मेरे नारायण ही भगवान है, मेरे हरि नारायण श्रीमन नारायण ही भगवान है। और सबको यही बात सिखाने लगे। प्रहलाद जी की शिकायत पिता के पास पहुंची। पिता ने सैनिकों को कहा, जाओ इनको जाकर खाई में ढकेल दो। पिताजी जब आदेशित करते हैं हिरण्यकश्यप तो प्रहलाद जी को खाई में ऊपर पहाड़ी से फेंक देते हैं। मानो 2 रुई से ढके हाथ आए, प्रहलाद जी को संभाल लिया। प्रहलाद जी को एक खरोंच तक नहीं आई। हिरण्यकश्यप ने सैनिकों को कहा, जाओ इसे काल कोठरी में बंद कर दो। काल कोठरी में बंद कर दिया। नागों से, विषधर नागों से भरी उस कोठरी में 3 दिन तक प्रहलाद जी रहे, पर नागों ने उनका बाल बांका नहीं किया। वो नाग भी नाचने लगे प्रहलाद जी की मस्ती में, उनके भजन के साथ। और फिर क्या हुआ, लक्ष्मी मैया स्वयं भोजन बना कर लाई और नारायण के परम भक्त प्रहलाद जी को अपने हाथों से खिलाया। 3 दिन बाद जब कोठरी खोली गई तो नाग भी भगवान के नाम के साथ साथ नृत्य कर रहे थे। नागों ने भी कुछ नहीं बिगाड़ा प्रहलाद जी का। कहते हैं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। तो गिर से गिराया, जल में डुबाया, अग्नि में जलाया, राखी कमी ना सताने में। सब कुछ किया लेकिन प्रहलाद का कुछ बाल बांका नहीं हुआ। प्रहलाद की एक बुआ थी, नाम था होलिका। कहने लगी, जब हिरण्यकश्यप ने कहा लगता है मुझे ही पुत्र की हत्या करनी पड़ेगी, तो होलिका बुआ आई कि भैया चिंता ना करो, मैं हूं ना, आप तो चिता बनवाइए राजमहल में, मैं उस लकड़ी के ढेर में प्रहलाद जी को बहला फुसला कर लेकर बैठ जाऊंगी और मैं तो बच जाऊंगी, मुझे आग में ना जलने का वरदान है और प्रहलाद जी जलकर राख हो जाएंगे। बुआ ने जब ये बात कही तो बड़ी लकड़ी की भारी व्यवस्था की गई और होलिका गोद में लेकर प्रहलाद जी को बैठ गई। होली में आग लगाई गई। वो होलिका जो है, जिसको वरदान था आग में ना जलने का, जब वो किसी का अनिष्ट करने के लिए अपने वरदान का प्रयोग की तो उसका वरदान जो है निर्मूल हो गया, धू धू करके जल गई। इसीलिए कभी कोई आपके पास विद्या है पर उस विद्या को आप किसी का अनिष्ट करने के लिए प्रयोग नहीं करना। अगर करोगे तो वो तुम्हारा ही नाश कर देगी। और फिर क्या हुआ, होलिका तो जल गई, प्रहलाद जी बच गए। राख के ढेर को जब प्रहलाद जी के अनुयायियों ने हटाया तो उसमें स्वर्ण की आभा लिए प्रहलाद जी प्रकट हुए। उस राख को उछाल उछाल कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। उसी जिस दिन होलिका जलती है उसे होलिका दहन कहते हैं। और जब राख उछाल कर एक दूसरे को गुलाल मलते हैं उसे दुल्हंडी कहते हैं। दूसरे
दूसरा दिन जो होलिका का होता है, ये प्रहलाद जी की याद में आज भी होली मनाई जाती है। बुराई पर अच्छाई की विजय, सत्य की विजय, भक्ति की विजय, भक्त की रक्षा होती है। बुराई का नाश होता है और अच्छाई की रक्षा होती है। सत्य परेशान तो हो सकता है पर सत्य कभी पराजित नहीं होता। तो प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। जब कुछ नहीं बिगड़ा प्रहलाद जी का अग्नि में भी, तो हिरण्यकश्यप हाथ पकड़कर घसीटता हुआ ले जाता है भवन के बाहर। चौखट के पास ही, द्वार के पास ही एक खंभा था, जलता हुआ बिजली का खंभा। कहते हैं आज मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा, बता पुकार अपने हरि नारायण को, कहाँ है तेरा नारायण, क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद जी की आंखों में आंसू आ गए, अपने गोविंद की याद की और कहा हाँ पिताजी, इस जलते हुए खंभे में भी मेरा नारायण है। देखो ना, एक चींटी चली जा रही है, इस खंभे में, जलते हुए खंभे पर उस चींटी की रक्षा कौन करता है? चींटी के पग नूपुर बाजे, वो भी हरि मेरा सुनता है। चींटी के पैर कैसे और पैर में बंधी पायल कैसी, उस पायल का घुंघरू कैसा, वो चींटी के पैर में बंधी पायल का घुंघरू भी सुन लेता है। इसका अर्थ है हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनेगा? आज वो सारे वरदान निर्मूल हो गए। ना दिन है ना रात है संध्या का समय, न धरती ना आसमान है भगवान की जंघा। भगवान नारायण उस खंभ में से संध्या की बेला में खंभ फाड़ करके प्रकट हो जाते नरसिंह भगवान के रूप में। न दिन है न रात है संध्या का समय, न भवन के भीतर न भवन के बाहर, चौखट पर न धरती पर न आसमान में भगवान की जंघा पर, न मनुष्य है न देवता, आधा नर आधा सिंह, न अस्त्र है न शस्त्र भगवान के नखाग्र, ना तो 12 महीने में से कोई महीना है, 13वां महीना पुरुषोत्तम मास जो इस समय चल रहा है। और इसी पुरुषोत्तम मास में भगवान नरसिंह का अवतार हुआ था, हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के लिए, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। तो आज भगवान नरसिंह ने देखते ही देखते, खेल ही खेल में उस हिरण्यकश्यप जैसे आतताई अहंकारी राक्षस को, जिसको ना मरने का वरदान था, अपनी जंघा पर रख करके अपने नखाग्र से फाड़ डाला, अंतड़ियों की माला पहन ली। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। क्रोध से भरे आंखें लाल लाल, ऐसा बीभत्स स्वरूप, हाथों में रक्त, मुख में रक्त देख करके देवर्षि नारद जी दौड़े गए लक्ष्मी मैया के पास। लक्ष्मी मैया को अपने प्रियतम, अपने नारायण की सुंदरता पर बहुत अभिमान था, बुला कर लाए, चलो अपने पति देव का असली रूप देख लो, चलो पहचानो अपने पति को। लक्ष्मी मैया को बुला करके लाए हैं। लक्ष्मी जी ने जब क्रोध में पैर पटकते हुए नरसिंह भगवान का रूप देखा तो भय से कांपने लगी। ये मेरे पति हैं? बोले हाँ तुम्हारे ही पति हैं। अब कैसे मानेंगे? बोले छोटा बेटा जो है ना उसे भेजो, जब पिता क्रोध में होता है तो छोटे बच्चे को कहते ए बाबू जाओ ना पापा से कह दो मम्मी ने भी नहीं खाया है। सारा क्रोध छूमंतर तोतली भाषा में जाता है, पापा पापा क्या हुआ? मम्मी ने भी खाना नहीं खाया, तुम खा लो। तो सारा गुस्सा जो अभी भी लड़कर आए थे, कभी बात नहीं करूंगा, लौट कर आते हैं, लाओ रोटी दे दो भूख लगी है। तो छोटा बेटा जो होगा वो मना लेता है। तो फिर क्या हुआ? चतुर माँ लक्ष्मी ने कहा प्रहलाद जी को, जाओ बेटा पिताजी को मनाओ। बड़े क्रोध में प्रहलाद जी गए और जाकर गोद में बैठ गए। जैसे गोद में बैठे नरसिंह भगवान का क्रोध समाप्त हो गया। अपनी जिह्वा से चाटने लगे प्रहलाद जी, रोने लगे। आंखों में क्रोध जब शांत होता है तो करुणा में बदल जाता है। रोने लगे और कहने लगे, गिरी से गिराया पुनि जल में डुबाया, हाय अग्नि में जलाया और सर्प से डसाया। गिरी से गिराया पुनि जल में डुबाया, हाय अग्नि में डुबाया, अग्नि में जलाया और सर्प से डसाया। राखी कमी ना सताने में, मंजुल मुखार बिंदु चूमी चूमी कहे प्रभु, क्षमा करो मोहि पुत्र देरी भई आने में, क्षमा करो मोहि पुत्र देरी भई आने में। प्रहलाद जी से क्षमा मांग रहे हैं। अनन्य भक्ति का वरदान दिया और हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। बहुत काल तक प्रहलाद जी ने राजकाज का उपभोग किया।